हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है DRDO का। आप लोग जानते हैं DRDO की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आपको 50% आपकी लड़ाई आप जीत लेंगे। तो टेक्नीशियन की सिलेबस की बात करें, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन है द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ CBT 1 एंड ट्रेड टेस्ट। यानी कि यहाँ आपका एक ही CBT होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पे इन्होंने द स्कोर ऑफ टायर 1 CBT में भी नॉर्मलाइज एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि वो एक से ज़्यादा ही शिफ्ट में पेपर लेते हैं, और जब भी एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया द टायर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट, टायर 1 एग्जामिनेशन इज प्रोविजनली सिलेक्शन एंड टायर 2 टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं लोगों के कि वो पूछते हैं कि अगर हमने पहला एग्ज़ाम पास कर लिया तो ट्रेड टेस्ट में क्या अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, या फिर उसको खाली पास करना है। तो यहाँ पे जो टायर 1 का एग्ज़ाम होता है CBT 1 यानी कि, तो वहाँ पे आपको मेरिट में अच्छे नंबर लाने होते हैं। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर, कि मतलब 40 नंबर का 40, ये हर बार कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 40 नंबर रहता है, कभी 60 नंबर। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है कि मतलब 40 नंबर आप ले आइए, आप पास हो जाएंगे। तो इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है, आपको नंबर इसलिए मिलते हैं कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपका मेन सिलेक्शन होगा तो वो होगा आपके CBT 1 यानी कि पहले एग्ज़ाम से, रिटन एग्ज़ाम से। ट्रेड टेस्ट खाली आपको पास करना है। अब यहाँ पे ट्रेड टेस्ट जान लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि ITI आपने जिस भी ट्रेड सीखी हो, चाहे फिटर से हो तो आपको जॉब बनाने दिया जाएगा, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, वेल्डर है तो आपसे वेल्डिंग करवाई जाएगी। वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल स्किल वहाँ पे चेक किया जाएगा। और वेल्डिंग का मतलब ये नहीं बड़ी बड़ी जॉब्स रहती, तो वहाँ पे टाँके लगाने रहते हैं आपको, तो ऐसा कुछ खास नहीं रहता है। बस वो चीज़ें आप एक डायमेंशन में करिए जो आपको टॉलरेंस दी गई है। आप ड्रिल कर रहे हो तो होल भी करिए, तो एक डायमेंशन में जितना वहाँ पे दिया है उससे 0.02 mm कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, वो इसरो के जैसे नहीं है कि बिल्कुल सटीक होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप डायमेंशन में बनाने की कोशिश करें, चाहे वो ड्रिलिंग करनी हो, चाहे वो टैपिंग करनी हो। द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट, द टेस्ट में बी ऑफ 1 और 2 आवर्स। यहाँ पे ड्यूरेशन आप 1 और 2 आवर लिखा है, लेकिन 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है वो वहाँ पे। नेक्स्ट है द मोड ऑफ सिलेक्शन में बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी फॉर बोथ STA B एंड STA। यहाँ पे अलग पॉइंट रखा है, इन्होंने बताया है कि ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का आपको टेस्ट लेना चाहता है। तो यहाँ पे नॉर्मली वो जॉब बनाने को देता है फिटर को, बाकी वेल्डर को वेल्डिंग के लिए, मशीनिस्ट को वो मशीन पे ही जॉब बनाने को देता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ खास चेंज नहीं होते हैं। ये इन्होंने एक पॉइंट ऐसे ही रख दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वो कैसे टेस्ट करें। तो ये डाउट अगर आपका क्लियर हो गया हो, बाकी अगर आपको कोई डाउट और है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।